हेलो जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार आप सबको, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब अपने घरों में बहुत खुश मंगल होंगे। तो आज जो है मेरा व्लॉग इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि आज हम कुछ एक पहाड़ी रेसिपी बनाएंगे। तो मैंने सोचा आपके साथ भी उसको शेयर किया जाए। तो ये जो रेसिपी है वो आजकल के दिनों में ही मिलती है और आजकल के दिनों में ही ये खाने को मिलती है, तो हम लोग उसको ट्राई करेंगे कि यहाँ पे ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी ज़रूर देखिए और अप्रिसिएट कीजिए और अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कैसे बनाया जाता है। तो ये है हमारी पहाड़ी रेसिपी। ये हमने पत्ते लिए हैं। ये आजकल ही मतलब छोटे छोटे आजकल ही होते हैं, अप्रैल और मई के मंथ में। इसको हम त्रैमली के पत्ते बोलते हैं। तो ये त्रैमली के पत्ते से हम पतरोड़े या फिर पकौड़े बनाएंगे। वो कैसे बनाए जाते हैं उसको देखेंगे। तो ये छोटे छोटे पत्तों से ही बनाया जाता है। तो इसको जो है हमने वॉश कर लिया है अच्छे से और इसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ का जो प्याज ले लिया है और साथ में हमने थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन ले लिया है। तो हम सारे तीनों चीज़ों को मिला के इसको जो है पहले ग्राइंड कर लेंगे और इन पत्तों को पहले बारीक बारीक काट लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। तो इसको आप किसी में भी ग्राइंड कर सकते हो, प्याज हरी मिर्च लहसुन को। तो थोड़ी सी दरदरी अच्छी लगती है तो मैंने दरदरी के लिए इस हैंड जो चॉपर है उसका इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने इसको पहले मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। और इसके बाद फिर मैं इन पत्तों को काट लूँगी। और ये कुंबल कुंबल ही लिए जाते हैं, मतलब कुंबल कुंबल मीन्स मतलब ये छोटे छोटे जब आजकल के टाइम पे जब उगते हैं नए पत्ते तो तभी यूज़ किए जाते हैं। बाद में ये हार्ड हो जाते हैं क्योंकि ये जो पत्ते जो होते हैं ये देखिए आप, ये काफ़ी हार्ड स्टफ में होते हैं। तो इसको स्टीम किया जाएगा। तो मैं बताती हूँ कैसे करना है इसको। तो आज हमारा रात का डिनर इसी से ही होगा। साथ में इसके साथ मैं थोड़ी सी खिचड़ी भी बनाऊंगी। जिन्होंने खिचड़ी खानी है वो खिचड़ी खा लेगा और जिन्होंने चपाती खानी है वो चपाती खा लेगा। तो ये मेरा जो है प्याज लहसुन का जो पेस्ट है इस तरीके से ग्राइंड हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है अब इन पत्तों को काट लेते हैं। ठीक है, तो हमने बर्तन ले लिया है और अभी इसमें हम बारीक बारीक इन पत्तों को अभी पहले काट लेंगे। ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ही हम इसको काट लेंगे। और इसका जो हार्ड स्टेम होगा ना वो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो हम उसको निकाल देंगे साथ साथ। तो अभी ये मम्मा ने तोड़े हैं तो ये सारे ठीक हैं, सारे तोड़े हुए हैं। मतलब इसमें जो स्टेम पोर्शन है इसका जो तना है वो इतना हार्ड नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। ये मेरी फेवरेट है वैसे तो। जब मैंने पहली बार खाया था ये हमने खाया था पिछली गर्मियों में, पहले कभी नहीं, मतलब मम्मा लाते थे। फिर मैंने पिछली गर्मियों में उन्होंने खुद मतलब मेरे को बना के दिया था और मेरे को बहुत टेस्टी लगा था। फिर हमने इसको अपने घर में जो है रेसिपी के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया। और हम कुछ ऐसे बड़े बड़े जो पत्ते हैं ना जैसे ये वाले हैं, ऐसे थोड़े थोड़े 5 6 7 हम नहीं काटेंगे, उनको हम अलग रख देंगे। उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी जब जैसे जैसे रेसिपी आगे बढ़ेगी। पहले हम इनको अच्छे ढंग से काट लेते हैं इन सारे पत्तों को। तो इस तरीके से हमने सारे पत्तों को अच्छे से काट लिया है। और साथ साथ ये जो है मैंने आपको जैसे बताया है थोड़े बड़े बड़े पत्ते मैंने थोड़े से साइड पे कर दिए हैं 7 8। और ये हमारा लहसुन प्याज की स्टफिंग। ठीक है, तो हम इसका जो है अब जो है बैटर प्रिपेयर करेंगे किस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो इसमें ये मैं सारा लहसुन प्याज इसमें डाल दूंगी और इसके साथ मैं ये डालूंगी,
इसके साथ बेसन जाता है। अगर आपके पास बेसन है तो आप बेसन प्योर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पास ये मैंने अपने घर की चक्की में पिसवाया था, जिसमें सोयाबीन और चने, काले चने की दाल, जो काले चने की दाल है, उन दोनों को मैंने मिक्स करके पिसवाया था। तो इसको भी मैं इसमें डालूँगी साथ साथ, ठीक है। और इसके साथ जो है मैं थोड़ा सा बेसन भी ऐड करूँगी। ये मेरा थोड़ी अमाउंट में जितना भी आपको रिक्वायर्ड लगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ज़्यादा लेना है। तो आपको अगर बेसन पत्ते को टेस्ट ज़्यादा चाहिए तो आप बेसन की क्वांटिटी कम कर दीजिए। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर दिया है। अब इसके साथ हम डालेंगे मसाले। तो मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है डाइजेशन के लिए, ठीक है। अजवाइन डालना ज़रूरी भी है, और हींग भी डालते हैं कई लोग, पर हींग अभी मेरे पास जो है वो ऑर्गेनिक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है मेरे पास, इसीलिए हम अब इसमें हींग मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी ऐड की हुई है, और फिर मैं डालूँगी धनिया पाउडर, नमक एज़ पर टेस्ट, फिर थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, तो ये मैंने रेगुलर मसाले जितने हैं वो डालूँगी। और इसको अब मैं थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में जो है इसको जो है नीड करूँगी। तो इसको अब हम नीड करेंगे अच्छे से। पहले जो हमने जो है त्रैमली के जो पत्ते हैं वो हमने ऑलरेडी धोए भी हुए हैं, तो पहले इसी के साथ ही नीड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मॉइस्चर है। फिर अगर रिक्वायर्ड होगा तो पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने हार्ड, जो मैंने आपको बोला है, हार्ड डो बनाना है इसका। तो अभी मेरे को जो है सारी चीज़ों की जो बेसन और मैंने वो डाला है उसकी क्वांटिटी कम लग रही है, तो इसमें वो चीज़ें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी और, क्योंकि हमारे पास जो है वो पत्ते जो है वो थोड़े से ज़्यादा है। अब मेरे को पानी की लग रहा है कि पानी इसमें लग जाएगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो इस तरीके से हमने जो है अपना डो प्रिपेयर करना है, पतला नहीं करना है, ठीक है। इस फॉर्म में नमक भी साथ साथ आप टेस्ट कर लीजिए। जो मैंने बेसन डाला है वो भी हमारा घर का ऑर्गेनिक बेसन है, हमारे घर की चक्की में पीसा हुआ है। और जो मैंने चने और सोयाबीन की दाल का जो भी मैंने बैटर डाला है फ्लोर, तो वो भी हमारे घर का ही है। तो इस तरीके से हमने ये मिक्सर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके बनाएंगे इस तरीके से थोड़े से बॉल्स ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉल्स जो है बनाएंगे, और इन पत्तों को कैसे लगाना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम बॉल्स जो है बना के अपनी दूसरी प्लेट्स में रख देते हैं। बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी आजकल के मौसम में खाने वाली, क्योंकि ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स होती है ना, उसका जो है हेल्थ बेनिफिट्स ही कुछ अलग होते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको ऑर्गेनिक मिलती है तो मैं तो ये कहूँगी सबको ही, तो वो ऑर्गेनिक जो है खाना खाने की कोशिश करें। तो हमने बैटर जो है हार्ड इसीलिए किया था क्योंकि हमने इस शेप में, ठीक है, लेके जाना है। और फिर अगर हम इसको पतला कर देते हैं तब हमारी ये शेप नहीं बनेगी इस तरीके से, ठीक है। तो मैं सारे बॉल्स अभी बना देती हूँ इस शेप में। आजकल के मौसम में हमारे हिमाचल में बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं, तो अगर मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं सारी वेजिटेबल्स दिखाऊं कि हमारे हिमाचल में जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स कौन कौन सी आती है। जैसे अभी ये मैं फर्स्ट रेसिपी आपको बता रही हूँ, इसको त्रैमलू के पतरोड़े बोलते हैं, ठीक है। खाने में मज़ेदार और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स ही बहुत है, खाने में ठंडे, क्योंकि जो त्रैमली होती है वो ठंडी होती है कहते खाने में। तो आजकल जो है पेड़ों पे नए कुंबल आए होते हैं,
उसी से ही इसको तैयार किया जाता है। तो सारे बॉल्स हम बना लेंगे और फिर बाद में इसको हम स्टीम पे चढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ स्टीम पे चढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उससे क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट और एनहेंस हो जाता है। मैंने कुकर ले लिया है, कुकर को मैंने वॉश कर लिया है, ठीक है। अब इसमें हम जो है सबसे पहले ऑयल डालेंगे। तो पहले पानी सूख जाए फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल, ठीक है। तो सरसों का तेल ही जाएगा और कोई तेल नहीं। सरसों के तेल में से जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो किस हिसाब से, जैसे ये मेरे इतने बने हैं, अब इतने बनाने के लिए कितने तेल की क्वांटिटी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने तकरीबन जो है 3-4 चम्मच तेल के डाल दिए हैं इसमें। सरसों का तेल डाला है। तेल जो है पहले हम जलाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर तेल की जो है फ्रेगनेंस रह जाएगी सब्जी में। तो सबसे पहले हम तेल को भी जला लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम जो है स्टीम करने के लिए अपने जो ये पतरोड़े हैं वो डालेंगे, ठीक है। ये अब हमारा तेल जो है वो जल चुका है। तो अब हम इसमें जो है अपने ये पतरोड़े डालेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे डालना है। पहले मैं गैस को सिम कर देती हूँ। तो गैस को मैंने सिम कर दिया। मैंने जैसे आपको बताया था, ये जो पत्ते हैं हमने अलग रख देने हैं, थोड़े से बड़े बड़े। तो इन पत्तों में ये एक एक करके रखेंगे और फिर आगे हम जो है इसमें डालते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे मैं सारे अभी डाल दूंगी जितने भी मैंने बनाए हैं, क्योंकि जो बेस है ना, बेस में पत्तों का रहना बड़ा जरूरी है। नहीं तो ये जो है पापड़ बन जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे भी डाल देंगे, सारे के सारे कर देंगे पत्तों को। तो इस तरीके से मैंने सारे डाल दिए हैं तेल में, ठीक है। अब पत्ते ऐसे लगाने हैं। अब हमने क्या करना है, मैंने ये पानी लिया है, ठीक है। आप क्वांटिटी के हिसाब से मतलब थोड़ा सा स्टीम भी करना है ना, हमें थोड़ा सा आधा ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमने इसका ढक्कन लगा देना है कुकर का। तो इसको मीडियम लो हीट पे 3-4 विसल, 2-3 विसल में हो जाता है। मैं फिर भी 3-4 विसल से लगाऊंगी। फिर विसल लगाने के बाद इसको ठंडा होने देंगे। अब हमारा जो है स्टीम निकल चुकी है। तो अब हम इस कुकर को खोल के देखेंगे किस हिसाब से हमारे जो है बने हैं हमारे। तो हमारे जो है पतरोड़े स्टीम हो चुके हैं। इसको हम डायरेक्टली थाली में निकाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करने से पता क्या होता है, देखो मैंने बोला था ना, ऑयल जितना भी हमने डाला है ना, वो ये जो है हमारे, ये देखो नीचे से हमारे जो है ये रड़ जाते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। गरम गरम है भाई। तो ये अब इस तरीके से हमारे पत्ते और हमारे पतरोड़े
तैयार है। इसको एक और तरीके से भी तैयार किया जाता है, ऐसे भी खा सकते हैं इसको, ठीक है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप इसको और भी ज़्यादा इसका टेस्ट एनहांस करना चाहते हो तो हम देखते हैं कैसे करते हैं, रुको। मेरे ससुर जी खाते हैं इस तरीके से। मैंने एक छोटी कढ़ाई ले ली है, क्योंकि मैं सारे पतरोड़ों को नहीं तड़कूँगी। और फिर मैंने ये मीडियम साइज़ का एक प्याज काट लिया है, थोड़ा लंबा लंबा बड़ा बड़ा ही, ठीक है। और अब हम लेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। बस कुछ नहीं करना है, देसी घी का तड़का देना है, ठीक है। लो जी, हमने डाल दिया देसी घी। इसलिए हम ये प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा इस कच्चेपन में ही रखेंगे प्याज को। प्याज हमारा हो गया है। अब हमने कुछ लिए वहाँ से पीसेस, और कुछ मैंने ऐसे ही लेफ्ट ओवर छोड़ दिए, क्योंकि ऐसे खाऊंगी मैं इसको। तो ये अब इसको डाल देंगे हम इनमें। क्या मज़ा ही है। इसको हम खाएंगे, करेंगे पहले मिक्स मिक्स मिक्स, एंड देन फिर हम चपाती के साथ इसको खाएंगे। बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट आता है। कभी आप भी ज़रूर अपने घरों में इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी भी, ठीक है। तो इसमें अब देसी घी का फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा सा प्याज का और फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आज की ये मेरी रेसिपी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर अपने घरों में ट्राई भी कीजिएगा, और लाइक बटन भी दबा दीजिएगा, और मेरे पेज को फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।